ओम शांति। परम पिता परमात्मा जो सुख के सागर हैं, शांति के सागर हैं, आनंद के सागर हैं, पवित्रता के सागर हैं, ऐसे परम पिता परमात्मा की हम सब आत्माएं संतान हैं। परंतु इस संसार में आकर के अपने पिता परमात्मा को भूल जाने के कारण से दुखी और अशांत हो गए हैं। इस दुख और अशांति से हमें पुनः छुटकारा तभी मिलेगा जब हम फिर से अपने सच्चे पिता परमात्मा को याद करेंगे। मनुष्य अपने सच्चे पिता परमात्मा को भूल जाने के कारण से इस भौतिक जगत के मनोविकारों में फंस जाता है और ये मनोविकार ही मनुष्य को दुख देते हैं। चाहे व्यक्ति सोचता है कि मैं फलां परिस्थिति के कारण दुखी हूँ, मैं फलां व्यक्ति के कारण दुखी हूँ, फलां आवश्यकता के कारण दुखी हूँ, परंतु वास्तविकता ये है कि हर व्यक्ति अपने मनोविकारों के कारण दुखी है। जब तक मनुष्य में मनोविकार रहेंगे तब तक उसको जीवन के सब कुछ उपलब्ध हो जाए तब भी व्यक्ति दुखी रहेगा। और ये विकार ही हैं जिसने संसार को अपवित्र बनाया हुआ है। कहते हैं काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, निंदा, चुगली, ये सब क्या है? ये सब व्यक्ति के अंदर की मानसिक विकृतियां हैं, जो मानसिक विकृतियां ही उसे अशांत करती हैं। अगर हम इन मानसिक विकृतियों से मुक्ति प्राप्त कर लें तो हमें जीवन में कोई भी अशांति नहीं रहेगी। इन विकारों ने ही हमें अशुद्ध बनाया है और इन विकारों के त्याग के बाद ही हम शुद्ध बन सकते हैं। आप सोचेंगे कि हम इन विकारों का त्याग कैसे करें? विकारों का त्याग करना कोई कठिन बात नहीं है। केवल मनुष्य अपने स्वस्वरूप को पहचाने कि मैं कौन हूँ। इस भौतिक जगत में आकर के मनुष्य अपने को देह मान लेता है और जब देह मान लेता है तो उसमें सब मानसिक विकृतियां पैदा होती हैं। और इस देह से परे अगर हम अपने को आत्म स्वरूप अनुभव करें, मैं आत्मा हूँ, तो ये सारा संसार अपना एक परिवार अनुभव होता है। अगर मैं आत्मा हूँ ये स्मृति हमें रहे तो हमारे जीवन में कोई भी विकार कभी भी नहीं आ सकता है। विकार हमारे मन में है, बाहर नहीं है। लोग कहते हैं दुनिया में बड़े विकार हैं, दुनिया में बड़े दुख हैं। कहाँ रखे हैं दुख? दुनिया में दुख कहाँ रखे हुए नहीं है। ये दुख हमारे मन की उपज है। कोई हमको उल्टे सीधे दो शब्द बोलता है, उसमें हमारा क्या नुकसान होता है? होता है कोई नुकसान? कुछ नुकसान नहीं होता। परंतु वो दो मन के विपरीत शब्द सुन लेने के बाद हमारे अंदर मानसिक उत्तेजना पैदा हो जाती है और वो मानसिक उत्तेजना ही हमें क्रोध देती है। वो मानसिक उत्तेजना ही हमसे कई प्रकार के गलत कर्म करा लेती है। तो मानसिक उत्तेजना पैदा हुई, उसने दो शब्द कहे, उससे तो हमारा कोई नुकसान नहीं हुआ, पर हमारे अंदर जब मानसिक उत्तेजना पैदा हो गई तो जरूर नुकसान हुआ, क्योंकि हमारा मन अपवित्र बन गया, हमारे विचार दूषित हो गए, हमारी जो वाणी है वो जो है वो निर्मल नहीं रह पाएगी। तो ये मानसिक विकृतियां जितनी भी हैं ये किसी कारण से नहीं है, केवल हमारी गलत सोच के कारण है। इसने मुझे गलत शब्द क्यों कहे? अब जिस व्यक्ति का जैसा स्वभाव वैसे ही बोलता है। अच्छे स्वभाव वाला अच्छी बात करेगा, गलत स्वभाव वाला गलत बात करेगा। आपको नहीं पसंद है ना, आप उस पर विचार ही नहीं करें, परंतु आप विचार जरूर करते हैं। क्यों? गलत पर ही अधिक विचार करते हैं। क्यों? क्योंकि आपके विचार ही अशुद्ध हैं।
अगर आपके अपने विचार शुद्ध हो जाएंगे तो कोई कितना भी गलत कहेगा, हम कभी भी जो है यानी उसके गलत विचारों को ग्रहण नहीं करेंगे। और जब गलत विचारों को ग्रहण नहीं करेंगे तभी हमारा मन का शुद्धिकरण होगा। मन के शुद्धिकरण के बाद ही व्यक्ति के वाणी और कर्मों का शुद्धिकरण होता है। जब मन शुद्ध हो जाएगा तो आप सदैव शुद्ध बोलेंगे, सदैव शुद्ध सोचेंगे। और जब आपके अंदर अशुद्ध विचार चल रहे हैं, आपकी वाणी भी अशुद्ध ही होगी, आपके कर्म भी अशुद्ध ही होंगे। इसलिए भगवान कहते हैं कि सुख और शांति अगर आप जीवन में पाना चाहते हैं तो सबसे पहले आप अपने जीवन को पवित्र बनाएं, अपने इन मनोविकारों का त्याग करें। जब आप इन मनोविकारों का त्याग करेंगे तभी आप इनसे मुक्त हो सकेंगे। परंतु आज का प्राणी इन मनोविकारों से मुक्त होने के लिए पुरुषार्थ ही नहीं करता, कभी सोचता भी नहीं है, खाली भगवान जी के आगे जाके आरती गाता है। गाते हैं ना आरती, आप सब भी गाते हैं। क्या गाते हैं? विषय विकार मिटाओ पाप हरो देवा। और घर आकर के फिर क्या गाते हैं? घर आकर के गाते हैं विषय विकार करो देवा, इसके बिना दुनिया नहीं चलेगी। अभी क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो? भगवान के आगे कुछ बोल रहे हो, घर आके कुछ बोल रहे हो, तो भगवान जी के आगे झूठ बोल रहे हो ना। अब जो व्यक्ति भगवान जी के आगे झूठ बोल लेता है वो किसी और के आगे सच बोलेगा? उसमें सच बोलने की क्षमता ही नहीं होगी। इसलिए क्या करना है, जो गाते हो भगवान जी के आगे सचमुच में वो करना है। आप छोड़ेंगे, सोचेंगे कि ये विकार हमसे छूटते नहीं हैं। इन विकारों को आप छोड़ सकते हैं और बहुत सरल रीति से छोड़ सकते हैं, बशर्ते आप अपने मन को ईश्वर में लगाएं। जब तक मन इन विषयों में लगा हुआ है तो इन्हें छोड़ना मुश्किल लगता है, और जब ये मन परमात्मा में लग जाएगा तो फिर ये मन सब तरह के विकारों से मुक्त हो जाएगा। अब मन को परमात्मा में हम कैसे लगाएं, उसके लिए ही हमें अपने आत्म स्वरूप का बोध चाहिए, परमात्मा स्वरूप का बोध चाहिए। और परमात्मा से हम कैसे अपना मन लगाएं वो जानकारी हमें चाहिए। जब हमें अपने आत्म स्वरूप और परमात्मा स्वरूप की पहचान हो जाएगी तो हमारा मन परमात्मा में लग जाएगा। जो मन परमात्मा में लग जाता है, परमात्मा है पवित्रते पवित्र, वो पवित्र हो जाता है। और जहाँ पवित्रता होती है वहाँ ही सुख भी होता है, वहाँ ही शांति भी होती है। इसीलिए हमारे महापुरुषों ने भी मनुष्य को इन विकारों से मुक्त होने के लिए प्रेरित किया है। परंतु मनुष्य पढ़ता है, गीता में भी भगवान ने कहा है काम क्रोध लोभ ये नरक के द्वार हैं। हम गीता पढ़ते हैं पर फिर भी नरक के द्वार से बाहर आने की चेष्टा नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि हमें इन बातों का अर्थ मालूम नहीं है। हम सिर्फ समझते हैं कि गीता का पाठ कर लेने से पुण्य हो जाएगा। गीता का पाठ करना अच्छी बात है, पर केवल पाठ करने से कोई पुण्य नहीं होता है जब तक कि हम उस गीता को जीवन में धारण ना करें। जब तक हमारे मन में कोई भी अशुद्धि है हम कभी भी शांत नहीं हो सकते। आपके मन में एक व्यर्थ संकल्प चल रहा है, इस व्यक्ति ने ऐसा क्यों किया, एक संकल्प चल रहा है। अब उसके बाद आप क्या करेंगे? आप उस पर सोचते रहेंगे, सोचते रहेंगे, सोचते रहेंगे, और सोच सोच करके क्या कर रहे हैं? आप अपने जीवन का सुख चैन नष्ट कर रहे हैं। परंतु वो कौन सा विचार? अशुद्ध विचार सोचेंगे तो जीवन का सुख और चैन आपका नष्ट होगा। और अगर शुद्ध विचार सोचेंगे, माना आप परमात्मा का चिंतन करेंगे, आप परमात्मा के महावाक्यों का चिंतन करेंगे, उससे आपका हृदय शुद्ध होगा। और जब आपका हृदय शुद्ध होगा तो जरूरी बात है कि आप सुखी भी होंगे, शांत भी होंगे। जहाँ थोड़ी सी भी अपवित्रता आती है वहाँ दुख और अशांति शुरू हो जाता है। ये आप भी अनुभव करते होंगे। जब मन निर्मल है
तो सुखी है, शांत है, आनंदमय है। तो जीवन में सदा काल की सुख और शांति प्राप्त करने के लिए, अपने मन को नियंत्रण करने के लिए आप राजयोग का अभ्यास करें। उस राजयोग के अभ्यास से ही आपके जीवन में सदा काल का सुख, सदा काल की शांति, सदा काल का आनंद आपके जीवन में आ जाएगा। और यही मेरी शुभ भावना और शुभकामना है कि आप सबका जीवन ऐसा सुखी, शांत और आनंदमय बने। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। ओम शांति।